चुनावी माहौल में मोदी और राहुल दोनों एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। खासकर राहुल ने मोदी की मुश्किलें बढ़ा रखी है, क्योंकि राहुल लगातार बीजेपी की पोल खोल रहे हैं। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। ये सुनकर बेशक आप चौंक गए होंगे। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल खबर है कि मोदी सरकार ने 24 संसदीय समितियों का गठन कर दिया है, जिसमें राहुल को भी जिम्मेदारी मिली है। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी को रक्षा मामलों की समिति का सदस्य बनाया गया है और बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह को रक्षा मामलों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कई दिग्गजों को जिम्मेदारी मिली है, जैसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि राम गोपाल यादव को स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। संसदीय समितियों का क्या काम होता है? अब देखिए, संसद के पास पहले से बहुत सारा काम होता है, जिनको निपटाने के लिए समय कम होता है। ऐसे में बहुत सारे कामों को समितियां निपटाती है, जिन्हें संसदीय समितियां कहा जाता है। संसदीय समितियों का गठन संसद ही करती है और ये संसदीय समितियां लोकसभा स्पीकर के निर्देश पर काम करती है और अपनी रिपोर्ट संसद या स्पीकर को सौंपती है। अब संसदीय समितियों में भी दो समिति होती है, पहली स्थायी समितियां और दूसरी तथ्य समितियां। स्थायी समिति के बारे में अगर आपको बताएं तो इनका कार्यकाल सिर्फ 1 साल का होता है और संसद की स्थायी समिति संसद के अंदर ही गठित की गई ऐसी समितियां होती हैं जो किसी विशेष विषय या मंत्रालय से संबंधित मामलों पर गहराई से अध्ययन करती है। और अब सबसे ज्यादा चर्चा फिलहाल राहुल गांधी की हो रही है, क्योंकि उन्हें रक्षा मामलों की समिति का सदस्य बनाया गया है। उसके बाद से कहा जा रहा है कि मोदी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, क्योंकि ये फैसला मोदी सरकार का ही माना जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार बीजेपी की पोल खोलते भी नजर आ रहे हैं और हरियाणा चुनाव को लेकर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अंत में आपको राहुल के एक दमदार बयान के साथ छोड़े जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप क्या कहेंगे इस खबर पर, जिस तरह से मोदी ने राहुल को जिम्मेदारी दी है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? काले कानून लाते हैं। हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, आपको सही एमएसपी नहीं मिलेगी, बेरोजगारी है, महंगाई है, सारी की सारी प्लानिंग 10-15 लोगों के लिए होती है। हम सब की सरकार बनाएंगे, किसी एक की सरकार नहीं होगी, पूरे हरियाणा की सरकार होगी। मैं आपको शुरुआत की बात कर रहा हूं। पहला कदम, महिला शक्ति, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। दूसरा कदम, जो 2 लाख वैकेंसीज सरकार में आज खाली पड़ी है युवाओं के लिए, हम वो भर के आपको दे देंगे। किसान को एमएसपी गारंटी करके हरियाणा की सरकार देगी और जो आपका बीमा का पैसा है, जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको बीमा का पैसा मिलेगा। गरीबों के लिए घर, 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए 2 बेडरूम के घर के लिए और 300 यूनिट फ्री में बिजली। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है।